सालों से डाउरी के रूप में जरूर चेंज आया है, पर दहेज की प्रैक्टिस और मजबूत होती गई है। पहले ये ओपन स्पेस में होती थी, अब इसके रिजल्ट्स हमें बंद दरवाजे में देखने को मिलते हैं। डाउरी अलग अलग फॉर्म में ली जाती है। 1961 में इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, तब से डाउरी वर्ड एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता है। 21st सेंचुरी में दहेज के नाम पर गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। दहेज सिर्फ हिंदूज ही नहीं, हर रिलीजन में प्रेवलेंट है। क्रिश्चियंस और सिख्स में इसका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। पहले सती प्रथा भी एक कॉमन चीज थी, पर उस हीनियस एक्ट का भी एंड हुआ क्योंकि वो एक मास मूवमेंट बना। अब वक्त आ गया है कि दहेज के साथ एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर एक दिन 20 वुमेन की डेथ होती है डाउरी रिलेटेड हरासमेंट की वजह से। हर 1 घंटे में 1 वुमेन की डेथ होती है डाउरी की वजह से। डाउरी रिलेटेड डेथ्स या जो लोग कर्जे में आ जाते हैं दहेज की वजह से, वो किसी कोविड पैंडेमिक से कम नहीं है। इस बात को समझकर हमें इसे ग्रास रूट लेवल पे खत्म करना होगा। Hey all, welcome to Thinkaholic Solutions to Problem सीरीज। इस वीडियो में दहेज सिस्टम इतना प्रेवलेंट या कॉमन क्यों है, इस बात को समझेंगे। वीडियो के एंड में इस इविल सिस्टम को खत्म करने के सॉल्यूशंस को एनालाइज करें। तो आखिर ये ट्रेंड बढ़ क्यों रहा है? सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम की रूट जाननी होगी। दहेज एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल बन चुका है। कई बार ये ग्रूम साइड से डिमांड किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्राइड की फैमिली ये देना चाहती है। इसका रीजन ये है, चाहे फैमिली वेल ऑफ हो ना हो, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है और हमारा समाज पेट्रियार्कल है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बेटे के नाम चली जाती है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बेटे को भी कुछ मिलना चाहिए, इसलिए गिफ्ट्स के फॉर्म में इसे दे दिया जाता है। नेक्स्ट, कई बार पेरेंट्स की सोच ये भी होती है, अगर अच्छी डाउरी देंगे तो डॉटर नेक्स्ट फैमिली में खुश रहेगी। ये रिसर्च में भी शो हुआ है कि अच्छी डाउरी की वजह से वुमेन की पावर नेक्स्ट उनकी इन-लॉज फैमिली में इंक्रीज होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वुमेन को आज भी कई जगह एक कमोडिटी समझा जाता है। जिस परिवार में बेटी जाएगी वो लोग उसे खुश रखेंगे। वुमेन केपेबल है अपने आप को खुश रखने में। सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने के लिए हमने इतने लैक्स, इतने करोड़ लगाए शादी में, वो एक झूठी रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इवन लिटरेट लोग, एजुकेटेड मैन, IAS, IPS ऑफिसर्स तब डाउरी लेते हैं। केरला मोस्ट लिटरेट स्टेट होने के बावजूद वहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। एंटी डाउरी लॉज के बारे में नॉलेज ना होना, रूम साइड पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, इसलिए डाउरी की डिमांड की जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसलिए दहेज दे दिया जाता है। फीमेल एजुकेशन एक पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है टू रिड्यूस डाउरी, पर जैसे यूरोप में ज्यादा डेवलपमेंट हुई वैसे ही डाउरी का ट्रेंड डिक्रीज हुआ। पर इंडिया में जैसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई और लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन मिली, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां बाहर काम करने लगी हैं, पेड वर्क करने लगी हैं। वो काम करती हैं, वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं। दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है एंड वन ऑफ द मेजर रीजन है कि मोस्टली हाउस होल्ड वर्क फीमेल को करना पड़ता है, इसलिए वो पेड वर्क नहीं कर पाती है। 2014 की NSS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% रूरल हाउस होल्ड एंड 64% अर्बन वुमेन सेड उन्हें घर का काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई और ये काम करना ही नहीं चाहता है। इसके अलावा हमारे समाज में कई लोग ये मानते हैं कि अच्छे घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करती हैं। तो क्या अच्छे घर के आदमी बाहर काम कर सकते हैं? अभी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, पर इनका सॉल्यूशंस भी हैं। बस हमें इसे ग्रास रूट लेवल पे अपनाना होगा। डाउरी को बैन करने से कुछ नहीं होगा। डाउरी के अगेंस्ट लॉस कई सालों से चले आ रहे हैं, पर डाउरी की प्रैक्टिस पे कोई असर नहीं हुआ है। ग्रास रूट लेवल पे खत्म करने के लिए हमें डाउरी के साथ एक स्टिग्मा अटैच करना होगा। दहेज लेने देने से लोग नफरत करने लगे। ये स्टिग्मा ऐसे जनरेट किया जा सकता है अगर हम एक मास मीडिया कैंपेन चलाएं, YouTube, OTT प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलाई जाए। बॉलीवुड एक्टर्स, YouTube स्टार्स जैसे कि BBK वाइन्स, बियर बाइसेप्स, जिनकी काफी अच्छी फॉलोइंग है, वो ये स्टिग्मा जनरेट करने में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेटेड मैन एक क्लियर स्टैंड ले, वो फैमिली के प्रेशर में ना आए। कई बार फैमिली की वैल्यूज थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती हैं, लेकिन हस्बैंड एकदम क्लियर स्टैंड ले कि मैं दहेज नहीं लूंगा। वुमेन शुड आल्सो हैव अ स्टैंड, वो क्लियर स्टैंड ले कि मैं एक ऐसी फैमिली में नहीं जाऊंगी जहाँ पे दहेज मांगा जा रहा है या किसी भी तरीके की डिमांड आ रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स पाई इकट्ठा करेंगे बेटी की शादी के लिए। वो सेविंग्स, वो पैसा गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन या वो जो करना
करना चाहती है उसके स्किल डेवलपमेंट में लगाएंगे तो यकीन मानिए 10 to 20 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। उसे मेहर इंडिपेंडेंट, उसे इतना सक्षम बनाए कि डाउरी ना सामने वाले एक्सपेक्ट करे, ना आप देने की सोचो में, इनका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में। जितनी ज्यादा वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, जितनी ज्यादा वुमेन बाहर काम करेगी, उतना ही जो इनइक्वालिटी है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि सिर्फ वाइफ ही घर का काम करेगी और हस्बैंड जो है वो बाहर जाकर इनकम जनरेट करेंगे, ये इनइक्वालिटी खत्म होगी। जितनी ज्यादा वुमेन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करेगी तो धीरे धीरे ये दहेज का सिस्टम भी खत्म होगा। वुमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। एज पर अ रिपोर्ट, एक कच्ची या पक्की रोड बनाने से वुमेन का नॉन फार्म पार्टिसिपेशन 50% इंक्रीज हो सकता है। तो गवर्नमेंट को रूरल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करना लाना होगा। और इसके अलावा हमें समाज की सोच भी बदलनी होगी। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है तो हमें सोसाइटी के की लीडर्स में चेंज लाना होगा, या फिर छोटे लेवल पे हमें फैमिली के लीडर को इसके बारे में समझाना होगा, इसके दहेज सिस्टम के ड्रॉबैक्स के बारे में अवेयर करना होगा। लॉज बनाने से डाउरी सिस्टम खत्म नहीं होगा। कोई भी लॉ, सिर्फ लॉ बनाने से किसी क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे खत्म करने के लिए इसे हमें एक मास मूवमेंट बनाना होगा। यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन सोशल इविल्स को जड़ से हटाने के लिए। प्लीज इस बात को डीप डाउन समझकर इसे इम्प्लीमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एंड यस, one person can bring a change.